एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो जनरली हमसे कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते रहते हैं। आपकी कथा सब लोग सुनते हैं, आप अपनी कथा में अक्सर बोलते हैं कि मांस नहीं खाना, मतलब जो अल्कोहल का सेवन आपने यहाँ पे नहीं करना है, प्रभु प्राप्त नहीं होते। तो जनरली लोगों का कहना है कि अगर हम मांस खाते हैं तो क्या हम भगवान की कृपा पाने के लायक ही नहीं है, हमें कभी उनकी कृपा नहीं मिलेगी। और क्या हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया क्योंकि जस्ट बिकॉज हम नॉनवेज खा लेते हैं तो भगवान हमारे नहीं है और हम भगवान के नहीं हैं? मतलब ऐसे उनका सवाल है, तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आप हमें दें। उनसे पूछिएगा कि यदि हम आपके बच्चे को सताएं और फिर हम आपसे उम्मीद करें कि आप हमसे प्यार कीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो यदि आप किसी के बच्चे को सताएं, उसकी जान ले लें और फिर आप ये उम्मीद रखें कि आप हमसे प्यार नहीं करते और आप हमसे प्यार कीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? उसी तरह ये सृष्टि भगवान की है। हर जीव भगवान की संतान है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, बकरा हो, बकरी हो, पक्षी हो, पशु हो, मछली हो, मुर्गी हो, सब भगवान की संतान है। क्योंकि हमने यहाँ तो मुर्गी बनाई नहीं। तो भगवान की जब संतान है तो आप भगवान की संतान को खा रहे हैं और भगवान से उम्मीद करें कि भगवान हम पर कृपा बनाए, तो ये दोनों संभव नहीं हो सकता। आप मुंह भी फुला लें और ठहाका भी लगा लें, ये दोनों काम एक साथ नहीं होगा। या तो मुंह फुलाइए या तो ठहाका लगाइए। तो अगर सही बात है, अगर आपको किसी का प्यार चाहिए तो प्यार दिखाना भी पड़ता है। और महाराज जी की बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर मैं उनके बच्चों को ही परेशान करके या उनको तकलीफ दूंगी तो उनका प्यार मुझे जो है यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अगर मुझे उनका प्यार चाहिए तो मुझे भी उनकी बनाई हुई पूरी सृष्टि का कहीं ना कहीं सम्मान करना है, उसे प्यार से रखना है, तो फिर भगवान मुझे भी प्यार से रखेंगे, है ना महाराज जी? महाराज जी एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे भी जनरली ये काफ़ी चलन में रहता है। इन जनरल भी हमने देखा आजकल जब लड़की देखने के लिए हम जाते हैं, रिश्ते के लिए अगर लड़कियां जब देखी जाती हैं तो एक ना परफेक्ट वुमेन की एक पिक्चर बना दी गई है कि वो वर्किंग भी होनी चाहिए, काम भी करे, बाहर भी जाती हो, पैसे भी कमाती हो, घर भी संभाले, बच्चे भी देख ले। तो ये जो भूमिका एक बना दी गई है, इसमें किसी का भी फिट हो पाना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ एजुकेटिंग, नॉट एवरीबडी इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर जो बहनें हमारी घर पे हैं या नहीं काम कर रही हैं, तो क्या वो परफेक्ट वुमेन की भूमिका में बिल्कुल फेल हो जाती हैं? तो आपके सेंस में अगर हम बात करें कि कौन है परफेक्ट वुमेन, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? स्त्री का धर्म है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना, अपने बड़ों की, सास ससुर की सेवा करना और बच्चों को संस्कार देना। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता वह पिता दुश्मन है उस बच्चे के जो अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाते। माँ का धर्म है, माता मदालसा की कथा आपने सुनी हो कभी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया। तो संस्कार देना, पति की सेवा करना और घर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरी करना और जरूरत पड़ने पर कमाना, कमा के लाना कोई बुरी बात नहीं है। स्त्री का कार्य करना बुरा नहीं है, परंतु यदि घर का पुरुष सक्षम है, यदि वो कमाता है, तो फिर स्त्री को घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो निश्चित आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पाएंगे। बच्चे को जो अधिकार मिलना चाहिए अपनी माँ के प्यार का और पिता के प्यार का, वो वंचित रह जाता है बच्चा। क्योंकि दिन भर माँ कमाएगी, पिता कमाएगा, थक जाएंगे, आकर सो जाएंगे। बच्चे को बच्चे के अधिकार का प्यार कौन देगा और कब मिलेगा? इसलिए यदि पुरुष सक्षम है, पुरुष कमाऊ है, बिजनेस है, व्यापार है, आपकी नौकरी है, तो स्त्री घर पर रहकर अपने घर की प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाए। गृहस्थी ऐसे चलती है। बच्चों को मैन, कल को आपसे कोई ये ना पूछेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, क्या संस्कार दिए आपने। बच्चों के संस्कार आपसे ही देखे जाएंगे कि यदि बच्चे संस्कारी हैं तो आप भी संस्कारी हैं, क्योंकि बच्चे का परिचय आपका परिचय है।
बिल्कुल, मुझे लगता है वही पेरेंट्स की लेगेसी तो बच्चे ही लेकर के जा रहे हैं, और जितना समय हम उन्हें देंगे, जितने अच्छे संस्कार देंगे, वही आगे दिखेंगे भी। और हमारे बच्चों के संस्कारों के रूप में ही मुझे लगता है हमें याद रखा जाता है कि हाँ, इनके माँ बाप कितने अच्छे रहे होंगे कि बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हैं। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने बच्चों को जितना ज़्यादा समय हम सब दे पाएँ, हमें देना चाहिए, जैसा महाराज जी ने भी कहा।